राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने सदन में अनूठी मांग रखी। गणेश घोगरा ने कहा कि एक तरफ राजस्थान सरकार ने अंग्रेजी शराब की बड़ी बड़ी दुकानें खोल रखी हैं, अमीर आदमी के लिए शराब उपलब्ध है, लेकिन आदिवासी बेल्ट में 1 या 2 लीटर शराब भी किसी आदिवासी के पास से मिल जाए तो पुलिस मुकदमा बना देती है। गणेश घोगरा ने कहा कि अमीर आदमी के लिए शराब उपलब्ध है, लेकिन क्या आदिवासी गरीब अपनी ब्याह शादी या त्योहारों पर या थकान उतारने के लिए 1-2 लीटर शराब नहीं रख सकता? गणेश घोगरा ने सरकार से आदिवासियों के लिए 8 लीटर शराब घर पर रखने की छूट देने की मांग की। माननीय सभापति महोदय, पुलिस ने इतनी तानाशाही कर रखी है, अगर आदिवासी गरीब के घर में 1 लीटर या 2 लीटर शराब मिल जाए तो उसका झूठा मुकदमा लगाकर उसका 10 या 15 लीटर मुकदमा बनाते, या तो उसे तोड़ करते हैं, उसको कहते हैं ला 10,000 रुपए तू ला, तेरा ये मुकदमा फाइनल करूंगा। तो जनजाति मंत्री महोदय, आप इसमें कम से कम मेरी मांग है सदन से कि शादी ब्याह वार त्योहार पे आदिवासियों को 8 लीटर महुए की जो भी है शराब रखने की छूट दी जावे, ये कहना चाहता हूं। अरे शर्मा जी संसदीय महोदय, आपने यहां पर सबके लिए तो अरे सुनो, आपने यहां पर बार खोल दिए, इंग्लिश है, अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल दी टीएसपी में। पहले अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद कराएं टीएसपी में, पूरा ही बंद कराएं फिर तो। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए धर्म परिवर्तन को एक गंभीर समस्या बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के नाम पर गरीब आदिवासियों को गुमराह करके धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ऐसे में धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण समेत दूसरे फायदे पर भी दावेदारी नहीं रह जाती। सांसद रावत ने कहा कि जिन लोगों ने आदिवासी धर्म छोड़कर अन्य धर्मों में चले जाना स्वीकार किया है, वो आदिवासियों को मिलने वाली सरकारी स्कीम का लाभ लेने के अधिकारी नहीं है। अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है वो अखिल हिंदू समाज ने, अखिल भारतीय समाज ने इस बात को लिए दिया है कि जो संस्कृति, विशिष्ट प्रकार की संस्कृति है, वो एक तो आधार रहे, दूसरा सकल हिंदू समाज का अभिन्न अंग जनजाति समाज है, इसका विकास भी होना चाहिए। इसलिए आरक्षण और संरक्षण की नीति को संविधान में शामिल किया और संविधान के पैरामीटर महत्वपूर्ण हैं। और पैरामीटर में आप देखेंगे तो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां 2 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। लेकिन 1950 में जब बाबा साहब आंबेडकर थे, तब अनुसूचित जातियों की परिभाषा को लेकर राष्ट्रपति जी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसमें यह कहा गया कि जो हिंदू समाज का व्यक्ति है वही अनुसूचित जाति कहलाएगा। लेकिन अनुसूचित जनजातियों की जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो यह गायब था। इसका अर्थ यह हुआ तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के साथ में एक बहुत बड़ा खेला कर दिया और जो धर्मांतरित लोग हैं, जो आदिवासियत को छोड़कर, आदिदेव महादेव की संस्कृति को छोड़कर जो ईसाई और इस्लाम मजहब में चले गए, रिलीजन में चले गए हैं, वे वास्तव में अनुसूचित जनजातियों के लिए पात्र नहीं होने चाहिए थे, लेकिन रख लिए। यह बहुत बड़ा खेला हो गया। इसको लेकर डॉक्टर कार्तिक उरांव ने 1960 के दशक में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसको डिलिस्टिंग आंदोलन कहते हैं। वो संस्कृति के आधार पर था। जिसने संस्कृति को अपना रखा है, जिसने पुरखों की संस्कृति को अपना रखा है, आदिवासी संस्कृति में वो है, तो ही वो अनुसूचित जनजाति है। लेकिन जिसने संस्कृति छोड़ दी, जिसने आस्था परंपरा छोड़ दी, रूढ़ी परंपरा छोड़ दी, वो आदिवासी नहीं रहेगा।